Hello everyone. I hope you all doing great. Welcome back our complete Python programming course in lecture 12. Basically, in last lecture we have covered some list. We have covered a list, and we will start with basic, which such as we learn how to create indexing, slicing works, and how to access the modified list element. Basically, in the previous class we studied till that. So today we'll take the next step by starting string methods, basic list method basically. Just like that we have started in string, basically there are different methods to access this string by it was copying, yeah, finding anything. So just like that in same methods are going to apply in list, but there are syntax some are different basically. But the thing is we are doing same as the string, जैसे जैसे हमने स्ट्रिंग में चीजें हमने लिस्ट मेथड में सीखी थी वैसे वैसे हम अब अपने लिस्ट मेथड में बेसिकली चीजों को करेंगे। ठीक है, अगर मान लो आप मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। आप एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हो बेसिकली, ठीक है, और या चाहे तो आप मान लो आप स्टूडेंट के मार्क्स को बेसिकली एक लिस्ट बना रहे हो, ठीक है। आपको कुछ कभी ना कभी उसमें न्यू आइटम्स ऐड करने होंगे, पुराने वाले रिमूव करके, या तो आपको क्या करना होगा, आपको जो हमारी लिस्ट है बेसिकली उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। कैसे? चाहे तो असेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में, या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सॉर्ट कर सकते हैं। कभी कभार हमें रिवर्स ऑर्डर भी हम करते हैं, ठीक है। बेसिकली ये चीजें हम लिस्ट में करते हैं, और साथ ही साथ हम काउंट फंक्शन का भी हम यूज काउंट मेथड का भी यूज करेंगे, जो बेसिकली हमें क्या देगा कि अगर हम लिस्ट में कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो कितने टाइम्स आ रहा है बेसिकली, ठीक है। पाइथन के अंदर बहुत ही ज्यादा बहुत सारे मेथड है बेसिकली जो कि हमारे काम को बहुत जल्दी और एफिशिएंट बना देते हैं, ठीक है। बाय दिस एंड ऑफ लेक्चर यू लर्न नो दी हाउ टू यूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट मेथड इन द रियल वर्ल्ड पाइथन programming. So starting with that, we are going to start with, let's see our first PDF, what we are in that. So basically this is the PDF that I have created yesterday. Basically in which today we are inserting modified lifting by adding, inserting and extending elements, या अगर मैं लिस्ट को लिस्ट के अंदर कोई रिमूव एंड क्लियर पॉप, बेसिकली ये सारे फंक्शन मेथड्स है जिसको हम यूज करेंगे। हम सॉर्टिंग यूज करेंगे, ठीक है, रिवर्सिंग यूज करेंगे, ठीक है, काउंट का भी फंक्शन यूज करेंगे, और हम आगे चलकर मैं बताऊंगा कि अप एंड और एक्सटेंड बेसिकली वो क्या करता है, ठीक है। और इसमें हम एक चीज और देखेंगे, और एंड में एक मैक्स और मिन करके भी हमारे पास मेथड होता है, बेसिकली हम उसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। हमने देख लिया एडिंग एलिमेंट हम सीखेंगे आज, डिलीट एलिमेंट, ठीक है, जिसके अंदर रिमूव पॉप क्लियर है बेसिकली, और सॉर्ट करेंगे, ठीक है, चाहे वो रिवर्स ऑर्डर में हो या असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। और काउंट फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन बेसिकली हमें क्या रिटर्न करता है बेसिकली हम वो भी देखेंगे, ठीक है। ये चार ही चीजें हो गई, और एंड में हमारे पास क्या है, एक्सटेंड, अपेंड और एक्सटेंड का, ठीक है। और ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए बेसिकली। इधर हमने पिछले दो क्लासेस से भी हमने स्ट्रिंग के भी क्वेश्चन ही किए बेसिकली। मैं जब लिस्ट खत्म हो जाएगा लिस्ट मेथड बेसिकली, सो मे बी इन नेक्स्ट लेक्चर और आफ्टर अनदर लेक्चर, मे बी इन 13 लेक्चर, मैं स्ट्रिंग्स और लिस्ट के सारे क्वेश्चन विद मेथड्स लेके आऊंगा जिसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी आप ये जब तक ला इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लिस्ट मेथड बेसिकली। So starting with list, basically we what does basically it mean? If we start with the list basically, तो लिस्ट है क्या, लिस्ट के हम क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे मेथड्स, ठीक है। और ये मेथड्स क्या करते हैं, हमारे हमारे जो टास्क होता है बेसिकली, अगर हम कोई कोड ले रहे हैं तो उसको इजी बना देता है, ठीक है। और क्या हम इजीली फास्ट मतलब बहुत जल्दी भी चीज़ों को हम कर सकते हैं, ठीक है। हम बेसिकली एक ऑपरेट परफॉर्म करते हैं चीजें, ठीक है। हम मेथड को इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने स्ट्रिंग में कई सारे हमने बिल्ट इन मेथड्स पढ़े थे बेसिकली, वैसे ही जस्ट लाइक स्ट्रिंग इन लिस्ट वी हैव आल्सो एज मैनी लिस्ट मेथड बेसिकली, ठीक है, जो पाइथन के ऑलरेडी बिल्ट है, ठीक है। हम उन चीजों को यूज करेंगे, ठीक है।
और इन चीज़ों का सिंटैक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इनका सिंटैक्स, ठीक है, आप चाहे तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, या अगर आप कहीं पे उनको लिख रहे हैं तो बेसिकली वहाँ पे सिंटैक्स का एक अलग पेज बना लें जहाँ पे आप हर चीज़ों का सिंटैक्स बेसिकली इजीली लिख सके, ठीक है। या तो आप स्ट्रिंग का अलग कर दीजिए, लिस्ट का अलग एक पेज पे सिंटैक्स दीजिए, ताकि आपको एंड आप इजीली चीज़ों को समझ सके, ठीक है। आज हम क्योंकि पाइथन का अब हम पहला जो हम फंक्शन पढ़ने वाले बेसिकली हम स्टार्ट करते बेसिकली अपेंड फंक्शन से, लेकिन जो हमारे पीटर में लास्ट में था, लेकिन हम इसको स्टार्ट करेंगे अपेंड से क्योंकि स्टार्टिंग में है, ठीक है। इसलिए आप अपेंड फंक्शन को यूज करना सीख जाएंगे तो इसके आगे हम बाकी सारी चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा हम फर्स्ट बिल्ट इन मेथड बेसिकली यूज करने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिल्ट इन मेथड। बेसिकली हम किसके लिए सारे बिल्ट इन मेथड यूज करने वाले हैं? लिस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट बेसिकली, ठीक है। ये जितने भी फंक्शन है बेसिक, जितने भी मेथड है बेसिकली हम क्या किसके लिए यूज करेंगे? लिस्ट के लिए बेसिकली हम यूज करेंगे, ठीक है। जो पहला मेथड जो बेसिकली हम यूज कर रहे हो उसका नाम है बेसिकली अपेंड मेथड है, ठीक है। अभी बेसिकली अपेंड मेथड करता क्या है, ठीक है। अगर आपने कल मैंने बोला था, अगर आप लिस्ट पढ़ के आए होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अपेंड मेथड बेसिकली करता क्या है। तो जो अपेंड मेथड होता है ये क्या करता है? ये जैसे हमें कोई लिस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, ठीक है। अगर उसके अंदर हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं, या हमें एक एलिमेंट ऐड करना है वन टाइम, या दो एलिमेंट ऐड करने हैं, बेसिकली अपेंड फंक्शन उसके लिए वर्क करता है। क्या करता है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फॉर एडिंग एलिमेंट्स बेसिकली इन अ लिस्ट, फॉर एडिंग फॉर एडिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट, या तो आपकी लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है। अगर आपने एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया तो उसके अंदर भी आप एक एक करके वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या, ऐसे तो बहुत दिक्कत होगी अगर हम एक एक करके वैल्यू हम ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लूप यूज करेंगे बेसिकली, जिसमें हम क्या करेंगे, हम एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके फॉर लूप की मदद से हम यूजर से इनपुट लेंगे और एक एक करके हमें लिस्ट में स्टोर करवाएंगे, जिससे क्या होगा, हमें बार बार अपेंड फंक्शन यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें कहीं पे एक वैल्यू ऐड करनी होती है बेसिकली, या दो वैल्यूज मिनिमम, तो हम तब जाके अपेंड फंक्शन यूज करते हैं, जो कि ऑलरेडी लिस्ट, जैसे हमारी कोई लिस्ट क्रिएटेड है, ठीक है। मान के चलो हमारी एक लिस्ट क्रिएटेड है ए बेसिकली, ठीक है। ये लिस्ट क्या कर रही है बेसिकली? हमारे जो स्टूडेंट के मार्क्स है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स हो गए 70, 80, 90, 100, बेसिकली ये सारे मार्क्स क्या कर रही है? स्टोर कर रही है, ठीक है। अब ये मार्क्स स्टोर कर रही है, ठीक है। मान लो अगर जो हमारा जो स्टूडेंट का मार्क्स, अगर किसी को मार्क्स को चेंज करना है, ठीक है, या तो चेंज करना है बेसिकली, ठीक है। हम जैसे ये लिस्ट होती है, अगर हमें मार्क्स चेंज करना है, रिमूव करना है, तो इजिली हम लिस्ट के अंदर चीजें कर सकते हैं। इसलिए हम लिस्ट को क्या बोलते हैं? म्यूटेबल लिस्ट। ये मैंने आपको बताया था एक क्लास में। अगर आपसे कभी पूछे लिस्ट क्या है, तो लिस्ट आप आंसर दो, लिस्ट इज अ म्यूटेबल, ठीक है। डेटा म्यूटेबल है जो कि हम जिसके अंदर हम इजीली क्या कर सकते हैं? चीज़ों को अपडेट, डिलीट, अपेंड, ठीक है, या अगर हमें कोई नई चीज़ वापस ऐड करनी है, ठीक है, हम इजीली लिस्ट के अंदर कर सकते हैं। तो जो हम पहला मेथड पढ़ रहे हैं बेसिकली हम उसका पढ़ते हैं। हमने अपेंड फंक्शन पढ़ा, ठीक है। अपेंड फंक्शन क्या करता है? लिस्ट के अंदर अगर हमें कोई एलिमेंट ऐड करना है तो बेसिकली उसमें हम अपेंड फंक्शन यूज करते हैं। अब मान लो हाँ, ये जो लिस्ट क्रिएट है स्टूडेंट मार्क्स, इसमें मुझे एक मार्क्स और ऐड करना है। चलो मान लो हमारा हमें ऐड करना है 75 बेसिकली, ठीक है। तो हम कैसे ऐड करेंगे? हम ऐसे तो नहीं लिख सकते ऐसे अंदर को हमें 75, ये तो ये तो हम वैसे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें मेथड यूज करके करना है, ठीक है। या तो आपको कंस्ट्रेंट, अगर आपको क्वेश्चंस कभी करते हो तो उसमें लिखा आता है कि आपको कंस्ट्रेंट बिल्ट इन मेथड यूज करने लिस्ट के, तब आपका जो कोड है बेसिकली वो बिल्ट इन मेथड पे ही जब रन करोगे तभी आपको जो भी आपका जो जहाँ पे भी कर रहे हो वहाँ पे टेस्ट केसेस दिखाएगा कि आपने सारे टेस्ट केसेस सही है। अगर आपने बिल्ट इन मेथड यूज नहीं किया कभी कभार, ठीक है, तो उसमें वो एरर दे देगा, ठीक है। वो आपके आंसर आपका करेक्ट आएगा अगर आपने कोई और मेथड से किया, लेकिन वो किस फंक्शन मांग रहा है? बिल्ट इन मेथड से मुझे ये सॉल्व करके दो। तो उसी के लिए अगर हमें एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, और बिल्ट इन मेथड यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। अब मुझे इस लिस्ट के अंदर अब कौन सा मार्क्स, क्या मार्क्स ऐड करना है? 75।
तो बेसिकली इसके लिए क्या सिंटेक्स होगा, मैं लिखूंगा ए डॉट अपेंड, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर मैं एक मार्क्स लिख दूंगा 75 बेसिकली। तो ये क्या करेगा, लिस्ट के अंदर हमें ना वैल्यूज ऐड करके दे देगा, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या बताया, लिस्ट म्यूटेबल है, इसके अंदर हर डिफरेंट तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। अगर यही मेरी जो लिस्ट है स्ट्रिंग होती है इसके अंदर, ठीक है, तो हम इजिली क्या कर सकते हैं, हम वो भी हम उसके अंदर की चीजें अपडेट कर सकते हैं। बस क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे 75 लिखा है, ठीक है, अगर आपके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग में है तो आप क्या करना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग में चीजें लिख देना। जैसे मैंने स्ट्रिंग में लिख दिया अमन, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर नेम स्टोर करना है, तो ठीक है, पैरेंथेसिस बेसिकली, तो ये क्या करेगा, ये चीज इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। विदाउट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप इजिली चीजों को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम VS कोड में देखेंगे कि बेसिकली अपेंड फंक्शन की मदद से हम कैसे चीजों को एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आज हम क्या करते हैं, एक नया फाइल बना लेते हैं, इसके नाम से स्ट्रिंग लिस्ट मेथड के नाम से बेसिकली हम फाइल बना लेते हैं, लिस्ट मेथड्स डॉट पी वाई, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, हम पहले जैसे हमने देखा, हम एक लिस्ट बना लेते हैं ए करके। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली हम नेम स्टोर कर लेते हैं, कोई भी नाम आप स्टोर कर लेना, ठीक है, अमन राहुल, ठीक है, ठीक है। और बेसिकली आप कोई भी डिफरेंट नाम स्टोर कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, मैंने डिफरेंट डिफरेंट नेम स्टोर कर लिए। अब जो नेक्स्ट चीज हम क्या करना है, मैंने क्या बताया था, अब चीजों को मुझे इसके अंदर मान लो एक बच्चे का न्यू एडमिशन हुआ, ठीक है। अब चीजों को मुझे ऐड करना है, जैसे हम स्कूल में जैसे कोई बच्चा नया आता है तो हम उसको ऐड करते हैं ना, पहले तो उसका नाम हम आखिरी में अटेंडेंस में आखिरी में बोलते हैं, लेकिन बाद में उस चीज को सॉर्ट टीचर क्या करती है, उसको उसके नेम के उससे वाइज सॉर्ट कर देती है बेसिकली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको अपने ABCD अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वो मिल जाता है रोल नंबर। सेम ऐसे इट इज, मान लो अगर हमें इसे कोई वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है, मान लो हमें कोई नेम ऐड करना है, कोई न्यू स्टूडेंट आया मान, तो हम उसके लिए क्या हम सिंटेक्स यूज करेंगे, बेसिकली हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे। तो अपेंड फंक्शन का क्या सिंटेक्स था, हम ए लिखेंगे जो हमारा वेरिएबल जिसके अंदर लिस्ट स्टोर है, डॉट अपेंड, ठीक है। फिर हम क्या लगाते हैं, पैरेंथेसिस, मान लो हमें नाम स्टोर करना है। अब मैं स्टोर कर लेता हूँ कोई, मान लो कोई हाँ, मैंने स्टोर किया है, ठीक है, मैंने रोहन स्टोर कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये जो हमारी जो ये अपेंड फंक्शन है बेसिकली ये क्या करेगा, इस एलिमेंट को इस पूरे लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा विदाउट कोई एलिमेंट को डिस्टर्ब किया। अब जब ये एलिमेंट होगा, ये स्टार्टिंग में ऐड नहीं होगा, बेसिकली निखिल के बाद ऐड होगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट बेसिकली सिंपल है, प्रिंट करवा दूँ, तो आप देख सकते हो इन दी एंड में जाके वो रोहन ऐड हो गया, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया, हमने अपेंड फंक्शन की मदद से एक नया जो नेम है स्टूडेंट का, वो हमने अपनी ऑलरेडी क्रिएटेड लिस्ट में हमने चीजें ऐड कर दी, ठीक है। अगर मान लो यही अगर आपकी ये जो लिस्ट है ये एम्प्टी लिस्ट होती है, यानी कि लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, अगर आप रन करते हैं, ठीक है, बेसिकली अगर आप कोड को रन करते हैं तो ये क्या करता है, ये रोहन को इसमें स्टोर कर दे रहा है, ठीक है। अगर आप रोहन का डेटा टाइप देखो तो बेसिकली कौन सा डेटा टाइप है, ये टाइप है इसका स्ट्रिंग बेसिकली, ठीक है। तो आप स्ट्रिंग में चाहे स्टोर कर सकते हो। अगर मान लो इसके अंदर मुझे किसी का मार्क्स स्टोर करना हो तो मैं लिख देता 80 बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बेसिकली 80 को इस लिस्ट में एम्प्टी लिस्ट में स्टोर कर देगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ पे मान लो दो वैल्यू लिखी, तो बेसिकली दो वैल्यू ऐड करेगा ये लिस्ट में, तो हाँ, ये क्या दे देगा, ये हमें एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि अपेंड फंक्शन के अंदर हम एक ही आर्गुमेंट को हम यूज करके, ठीक है, हम वैल्यूज को अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक आर्गुमेंट से ज्यादा वैल्यूज नहीं लिख सकते मान, ठीक है। जैसे आपने 80 लिखा तो आप 80 ही एक बार में अपडेट करोगे, आप एक से ज्यादा आर्गुमेंट इस अपेंड फंक्शन के अंदर नहीं लिख सकते, ठीक है। बेसिकली हमने अभी तक क्या कवर कर लिया, हमने अपना पहला बिल्डिंग मेथड हमने देख लिया कि हम अपेंड, ठीक है, और अपेंड के अंदर ये हम पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू पास कर रहे हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है।
या तो आपको स्ट्रिंग स्टोर करना है तो आप स्ट्रिंग में लिखिए, फ्लोट है तो फ्लोट, अगर आपको बूलियन में भी है तो बेसिकली आप बूलियन में भी अंदर लिख के आप उसको लिस्ट में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा पहला मेथड कौन सा हो गया, बिल्ट इन मेथड, बेसिकली हमने कवर कर लिया, ठीक है। और जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हैं बेसिकली हम उसको क्या बोलते हैं, इंसर्ट मेथड, ठीक है। अब इंसर्ट मेथड क्या करता है, जैसे अपेंड फंक्शन हम कैसे यूज करें, अपेंड फंक्शन में कोई भी जब वैल्यू ऐड होती है तो वो इन दी एंड ऑफ द लिस्ट में जाके वो वैल्यू ऐड कर देती है। हम अब जैसे हमें मान लो हमें उसको अगर हमें फर्स्ट पोजीशन मतलब वन इंडेक्स पे लाना था, फिर वो स्टोर करवाना था, तो हम तो अगर हम अपेंड फंक्शन यूज करेंगे वो क्या करेगा, वो उसको लास्ट में स्टोर कर देगा। तो उसके लिए हम उसकी जगह पे हम इंसर्ट फंक्शन यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, वैल्यूज को जो हमें जैसे हमें फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू चाहिए तो फर्स्ट इंडेक्स पे वो वैल्यू स्टोर करवा देता है, ठीक है। और जो बाकी जैसे मान लो फर्स्ट पोजीशन पे आपका कोई, मान लो आपने कोई चीज स्टोर करवाई, मान लो आपने वहाँ पे मार्क्स स्टोर करवाए 70, अब आप जो 80 मार्क्स लिखोगे वो क्या करेगा, वो 70 को रिप्लेस नहीं करेगा, उसकी जगह पे 80 आए, बल्कि क्या करेगा वो 70 को एक मतलब उसकी जो पहला इंडेक्स जो वैल्यू थी फर्स्ट इंडेक्स पे था, आप उसका जो इंडेक्स हो गया वो 2 हो जाएगा, और जो हम जो 70 स्टोर करवा रहे हैं बेसिकली अब उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा 1। तो चीजें क्या होती है अगर हम इंसर्ट फंक्शन यूज कर दो, हमें वो शिफ्ट कर जाती है बाय 1, ठीक है। तो हम अपना सेकंड बिल्ट इन मेथड देखें, तो जो सेकंड बिल्ट इन मेथड है बेसिकली वो कौन सा है, इंसर्ट, ठीक है। क्या करते हैं, टू ऐड स्पेसिफिक पोजीशन, ठीक है। आप इसलिए किसी भी पोजीशन पे आप चीजों को स्टोर करवा सकते हैं। आप इसका हम सिंटेक्स देखें, तो सिंटेक्स क्या होता है, मान लो आपने ए लिस्ट बनाई, ठीक है, वही ए लिस्ट है आपके पास जिसके अंदर मार्क्स स्टोर है, ठीक है, 50 40 60 70 बेसिकली, ठीक है। अब देखो मुझे अब क्या करना है, मुझे जो ये 40 मार्क्स है इसका इंडेक्स क्या अगर आप काउंट कर दो 0 1 है बेसिकली, तो मुझे अब 1 इंडेक्स है बेसिकली क्या नंबर चाहिए, मुझे 80 चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंसर्ट, ठीक है। लेकिन अगर हम 80 इंसर्ट करेंगे तो हम मैंने क्या बताया कि ये 40 होगा ये रिमूव नहीं होगा यहाँ से, बल्कि एक एक आगे शिफ्ट होता जाएगा। अब इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जो जो थर्ड इंडेक्स पे था उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और लास्ट पर था उसका एक और इंडेक्स शिफ्ट हो जाएगा बेसिकली। तो ये क्या कर रहा है, एक एक जो भी हमारे लिस्ट के अंदर वैल्यू स्टोर है उसको एक एक करके शिफ्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो हमने चीजें क्या करी है, इसने एक एक करके चीजें शिफ्ट कर दी, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट चीज जो हम अब इसको हम समझे, अब इसने तो ये कर दिया, अब जो हमारी वैल्यू हमने क्या स्टोर करवाई थी बेसिकली, हमने हमने हमें क्या चाहिए, अब 80 चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए डॉट इंसर्ट बेसिकली, हम इंसर्ट करें ना कि अपडेट, जिसका पहला होता है जैसे यहाँ पे हम पहला क्या लिखते हैं, इसका हम इंडेक्स रखते हैं कि हमें कौन सा वैल्यू किस पे चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूँ, हम यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करते हैं, फिर कॉमा से सेपरेट करता है, और फिर आपको जो वैल्यू चाहिए, मान लो मुझे 80 चाहिए, तो मैं 80 एज इट इज लिख दूंगा, ठीक है। और पैरेंथेसिस क्लोज कर दूंगा, बेसिकली क्या करेगा, ये उस पोजीशन पे हमें ये वैल्यू हमें हमें दे देगा, ठीक है। और बाकी को क्या कर देगा, एक एक करके हमें राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते चले जाएगा, ठीक है, जिससे उन सबका इंडेक्सिंग भी डिफरेंट हो जाएगा पहले से। मान लो इसका 40 है तो जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा हमारा बेसिकली उसका क्या होगा, ये नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 हो जाएगा 40 का, ठीक है। ये हमने समझ लिया, अब हम देखते हैं इसको कोड करके। तो ये चीजें हमने, अगर हम यहाँ पे एक पहले इसको यहाँ पे अंदर हम एक वो डाल देते हैं कमेंट के, हमने यहाँ पे पहले अपना जो मेथड है उसका नाम हम दे देते हैं अपेंड फंक्शन, ठीक है, अपेंड मेथड इसलिए, और इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट में बना रहा हो, ठीक है,
नेक्स्ट लिस्ट के अंदर बेसिकली मैं कई सारे फ्रूट्स के नाम स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंगो बेसिकली अगेन कॉमा सेपरेट का पे लीची बेसिकली, फिर मैं कीवी डाल देता हूँ सेपरेट, ठीक है। एप्पल को हम स्ट्रिंग में डाल देते हैं। बेसिकली क्या है, एक हमारे पास ए लिस्ट नाम की एक ए वेरिएबल नाम की एक लिस्ट क्रिएट कर दी हमने, जिसके अंदर कई सारे फ्रूट्स के नेम बेसिकली क्या है स्टोर्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर क्या, अब मुझे इसके अंदर एक नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। लीची की जगह पे मुझे कोई और फ्रूट चाहिए, मान लो मुझे बनाना चाहिए, ठीक है। तो बनाना के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या सिंटेक्स पढ़ा था, ए डॉट इंसर्ट, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, उसके बाद इंडेक्स बेसिकली डिफाइन कर देते, तो कौन सा इंडेक्स है हमारे पास लीची का, बेसिकली इंडेक्स क्या है इसका 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली बनाना चाहिए, तो स्ट्रिंग में आएगा, हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब हम प्रिंट ए करवा दीजिए बेसिकली, जब हम प्रिंट ए प्रिंट करवाएंगे तो आप देख सकते हो बनाना हमारे अब कौन से इंडेक्स पे 1, और जो लीची 1 पे था वो कौन से इंडेक्स पे हो गया, 2 पे। तो इसने क्या किया, हर एक फ्रूट को जो इसके जो 1 इंडेक्स के बाद वाला था उसको एक एक शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये चीजों को रिप्लेस नहीं करता, हम आगे रिप्लेस मेथड भी यूज करेंगे, जिसमें इसको हटा के ये बनाना ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमने क्या किया, इंसर्ट, यानी कि इसकी जो इसकी पोजीशन थी वो हमने अब बनाना को दे दी बेसिकली, ठीक है। और जो अब लीची जो कीवी की पोजीशन थी वो शिफ्ट किस पे हो गई, लीची पे, और एप्पल की पोजीशन कीवी पे, और ये सारे और डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। अगर मुझे -1 अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो -1 पे अगर आप देखो, तो जो -1 था उस पर क्या वैल्यू आ गई, -1 के अगले नंबर का हमें क्या मिल गया, बनाना मिल गया बेसिकली, ठीक है। लेकिन क्यों यहाँ पे शिफ्ट क्यों क्यों नहीं किया एप्पल की जगह, तो बेसिकली एप्पल का इंडेक्स होता है -1, ठीक है। तो -1 पे उसने ना देखे -2 पे इसलिए दिया क्योंकि ये उसने शिफ्ट कर रहा हो बेसिकली, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे -2 देता बेसिकली, तब ये क्या करता है, ये कीवी कीवी के साइड शिफ्ट हो जाता, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैं 0 दे देता बेसिकली, तो ये मैंगो की जगह पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मुझे एप्पल की जगह पे चाहिए तो उसके लिए हम क्या करें, इसके लिए आगे में जब चीजें इसमें हम क्या यूज करेंगे, हम रिप्लेस मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अब पिछले जो हमने मेथड कौन सा बढ़िया बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं इंसर्ट मेथड। तो इजीली आप देख सकते हैं कि चीज़ें काफ़ी आसान है और बहुत सिंपल है, ठीक है। हम इजीली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हम इंसर्ट मेथड हमने देख लिया, हमने अपेंड देख लिया। अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट मेथड है बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंड मेथड। बेसिकली एक्सटेंड मेथड करता क्या, हम समझते हैं। तो जो एक्सटेंड मेथड है बेसिकली वो क्या करेगा, ए लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करके दे देगा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंड मेथड बेसिकली। यानी कि अगर हमें एक से ज्यादा लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, मान लो हमारे पास 2 लिस्ट है, ठीक है, या 3 लिस्ट है, ठीक है। अगर हमें उन सारी लिस्ट को आपस में ऐड करना है, ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है। तो हम तब क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड, ठीक है, जो क्या करेगा, जो पहली लिस्ट की वैल्यू है तो आप दूसरे में अगर आपको करना है तो दूसरे में एक्सटेंड कर दो, या दूसरे लिस्ट की वैल्यू आप पहले में वो कर दो। अब ये जैसे हम अगर हम इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे आपके स्कूल में कई सारे ऐसे सेक्शन होंगे, ठीक है। जैसे 9th के 3 सेक्शन है, ठीक है। ऐसे तो सबका अभी लिस्ट सबका अलग अलग बन रखा है। अगर मुझे तीनों सेक्शन का कंबाइंड नेम चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम एक्सटेंड मेथड की मदद से उन तीनों सेक्शन का जो तीनों सेक्शन के बच्चों के नेम जो लिस्ट में स्टोर है, हम उसको एक में कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्सटेंड मेथड, यानी कि मेथड द विच कॉम्बाइंस टू लिस्ट, ठीक है। पहले हम एक ही लिस्ट कंबाइन कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सटेंड मेथड उसके अंदर यूज करेंगे तो हम एक और इजीली वो एक और वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, एक और लिस्ट ऐड कर सकते हैं। तो जो हमारा थर्ड है बेसिकली, ये कौन सा मेथड है, एक्सटेंड मेथड, ठीक है। तो एक्सटेंड मेथड बेसिकली क्या करता है, कंबाइन टू लिस्ट।
ठीक है। हमें एक साथ मल्टीपल में आर्गुमेंट दे के हम एक से ज्यादा, दो लिस्ट से ज्यादा बेसिकली हम नहीं करवा सकते, ठीक है। हमें एक एक करके उन लिस्टों को क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, आप समझो। जैसे हमारे पास लिस्ट वन है, ठीक है। हमारे पास मान लो तीन लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट थ्री। तो बेसिकली अगर हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो हम तीनों लिस्ट को साथ में नहीं कर सकते। या तो हमें पहले इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करना पड़ेगा, फिर इसका जो आउटपुट आएगा फिर उसको हम इस लिस्ट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी कि एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तब हम एक्सटेंड फंक्शन यूज करते हैं। आप तीनों लिस्ट को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, या तो आप इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए पहले, फिर आप इनको एक्सटेंड करिए, ठीक है। तो इसलिए आप इससे ऐसे करके एक से पहले दो लिस्ट कंबाइन कर ली, फिर आपने थर्ड लिस्ट भी उसके अंदर कंबाइन कर लिया, एक्सटेंड कर ली, ठीक है। ये क्या करता है ये क्या करता है, ये अलग, जैसे हम मान लो दो लिस्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये दो लिस्ट है, ठीक है। जैसे दो लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। हम दो और ऐड कर रहे हैं, तो ये एक और लिस्ट हो गई, ठीक है। इन दोनों लिस्ट को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट नहीं दे देगा, अगर आप समझो, तो ये हमें लेफ्ट लिस्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे हम अबाइंड फंक्शन क्या कर रहा था, पहले जो हमारा भी एक्सटेंड क्या करेगा, पहले हमारी जो फर्स्ट लिस्ट है वो वैल्यू रखे, और इसके आगे हमारी जो सेकंड लिस्ट हमने एक्सटेंड करवाई है वो उसकी वैल्यू उसके आगे बेसिकली वो ऐसे ऐड ऑन कर देगा, ठीक है। आप जैसे जैसे लिस्ट ऐड ऑन करवाते जाओगे वैसे वैसे एक्सटेंड, वैसे वैसे चीजें ये आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। अब हम समझते हैं। अब हम पहले इसका कोड कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे हम और समझेंगे डिटेल में। अब हम कौन सा मेथड पढ़ने वाले हैं, एक्सटेंड मेथड में चाहिए, यानी कि उसका कोड करने वाले हैं। तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब समझो, मान लो मेरे पास एक ए इंडेक्स है जिसमें मान लो सेक्शन ए के मार्क्स हो रहा है, मान लो नेम स्टोरेज स्टूडेंट्स के, हो, ठीक है। मान लो एक ये बॉयज की सेपरेट लिस्ट बन रखी है, ठीक है। एक और लिस्ट हम बना लेते हैं इसकी गर्ल्स की, ठीक है। दिया हो गया जैसे कि इसके अंदर हम और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, अगर आप नेम नियम थोड़े सजेस्ट करने पड़ेंगे। या तो आप इसके अंदर एक नाम और ऐड कर लो, मान लो मैंने एक नाम और ऐड कर लिया, ठीक है। बेसिकली मैंने ये दो नाम बेसिकली हमने ऐड कर लिया, ठीक है। अब ये पहली लिस्ट हो गई बॉयज की, और जो सेकंड लिस्ट हो गई ये गर्ल्स की लिस्ट हो गई। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों लिस्ट को आपस को एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो एक्सटेंड कर देंगे, या तो आप ए के अंदर बी को एक्सटेंड करो, या तो बी के अंदर ए को एक्सटेंड करो, लेकिन बस चीजों का डिफरेंट क्या आएगा, जो हमारे जैसे हमारी बी के अंदर हम ए एक्सटेंड करवा रहे हैं, या तो हम पहले बी डॉट एक्सटेंड लिख रहे हैं तब ए डाल रहे हैं। तो ये जो वॉइस के नेम है बेसिकली, ये जैसे ये क्या करेंगे, ये यहाँ पे है तो बेसिकली इनके आगे कंटिन्यू हो जाएंगे, ये वापस शुरू से नहीं होगा। बेसिकली इसी हंशिका के आगे बेसिकली कंटिन्यूज हो जाएंगे सारे वॉइस के नेम, ठीक है। अगर आप पहले ए के अंदर बी को एक्सटेंड करो तो ये गर्ल्स के नेम यहाँ से एक्सटेंड हो, यहाँ से एड ऑन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या नेस्टेड लीड क्रिएट नहीं करता है बेसिकली, ठीक है, याद रखिएगा। मान लो मैं एक्सटेंड कर रहा था, मैं ए डॉट एक्सटेंड ऐसे लिखता हूँ। मुझे कौन सी लिस्ट एक्सटेंड करवा दी है ए के अंदर, बेसिकली बी लिस्ट एक्सटेंड करवाना है, ठीक है। जब मैं प्रिंट ए करूँगा बेसिकली, तो ये क्या करेगा, जो हमारी एक्सटेंड हुई लिस्ट है उसने उसी के आगे से नाम कंटिन्यू कर दिया बेसिकली, आपने देखा। और इसने हमें एक टोटल पूरी, मतलब अब हमारी लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स हो गए, पांच हो गए, ठीक है। इसने पहले हमारे में कितने थे, तीन थे, लेकिन एक्सटेंड करने के बाद क्या हो गए, पांच हो गए, ठीक है। या तो आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, अगर मुझे बी लिस्ट कर एक्सटेंड करवानी है बेसिकली, ठीक है। बी के अंदर कौन सी लिस्ट एक्सटेंड होनी चाहिए, ए। यहाँ पे जब हम प्रिंट बी करवाएंगे तो आप देख सकते हैं, अब जो हमारे गर्ल्स का नाम पहले और फिर उसके बाद हमारे बॉयज का नेम है बेसिकली, ठीक है।
तो ये आपने देखा कि एक पहले हमारा क्या हुआ, बॉयज नेम आ गया। जब हमने ए डॉट एक्सटेंड करवाया, जब हमने बी डॉट एक्सटेंड करवाया उसके अंदर ए लिखा, तो पहले गर्ल्स फिर बॉयज, और जब हमने ए डॉट एक्सटेंड लिखा पहले बॉयज फिर गर्ल्स। बेसिकली इन चीज़ों को आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले आपको कौन सा लिस्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने जो नए एलिमेंट की ऐड किया बेसिकली वो। और लेकिन ये जो हमारा इंसर्ट था वो बेसिकली हम किसी भी पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करा सकते थे। और अपेंड होता था इन दी एंड ऑफ द लिस्ट, बेसिकली वो वैल्यूज को ऐड करवाता था, ठीक है। तो ये हमने थर्ड मेथड कौन सा कर लिया, बेसिकली हमने स्टैंड एक्सटेंड मेथड बेसिकली हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इजी क्वेश्चन है बेसिकली, हमने इजी चीज है, ठीक है। यही चीज अगर आपको कोई दे दे कि आपको एक L1 लिस्ट दे रखी है, ठीक है, और उसके अंदर एक L2 लिस्ट ऐड ऑन करनी एक्सटेंड करनी है बेसिकली, ठीक है। तो आप यूजली एक्सटेंड मेथड यूज करके आप इन दोनों को बेसिकली आप कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट अब हम समझते हैं। अब हम पहले इनका डिफरेंस बेसिकली हम जानते, ठीक है, हमने ये तो समझ लिया, अब हम इनका थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह आप समझ लेते हैं। तो इजीली आप चीज़ों को और क्लैरिफाई कर सको अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स अपेंड एक्सटेंड और बेसिकली और जो हमारा जो सेकेंड है इंसर्ट, बेसिकली इन तीनों में डिफरेंस क्या है तो हम समझते हैं। तो अगर हम समझे, अगर आप समझो, अगर आपको एक सिर्फ सिंगल एलिमेंट बेसिकली अगर आप ऐड करना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा मेथड आ जाना चाहिए, अपेंड मेथड। यानी कि सिर्फ सिंगल एलिमेंट किसके अंदर, एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको अपेंड फंक्शन हम कब यूज करेंगे, अगर आप हमेशा याद रखो, जब आपको सिर्फ एक सिंगल एक एलिमेंट यानी कि वन एलिमेंट ही हमें लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करवाना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं, वन एलिमेंट, ठीक है। तो हम क्या यूज करते हैं, हम अपना एक्सटेंड मेथड अपेंड मेथड में चाहिए, ठीक है। अगर हमें मल्टीपल एलिमेंट्स का क्रिएट करने हैं, मतलब मुझे तीन चार यानी कि जितने तुम्हें मर्जी हो उतने एलिमेंट्स आपको एक्सटेंड करने हैं, ठीक है, यानी कि उसकी लिस्ट के अंदर ऐड करना है अपनी। तो हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड। ये क्या हम यूज करते हैं बेसिकली, मल्टीपल, ठीक है, एलिमेंट्स हम इसके अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं किसकी मदद से, एक्सटेंड मेथड की मदद से, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बेसिकली एक्सटेंड मेथड, ठीक है। हमने चीजें समझ लिया, हमने अपेंड देख लिया, इंसर्ट देख लिया, और हमने कैसे एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट हम मिलके ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चीजों को सीखेंगे रिमूव कैसे होता है बेसिकली, ठीक है। अब रिमूव का मतलब क्या होता है बेसिकली, वो क्या करता है, अब समझो। जो रिमूव मेथड बेसिकली हमारा होता है, ठीक है, जो रिमूव मेथड में क्या करता है, वो जो हमारी लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर से वो वैल्यू क्या करेगा, रिमूव कर देगा बेसिकली, ठीक है। मान लो आपने हमारा ये कौन सा मेथड, बेसिकली फोर मेथड है यहाँ पे। मान लो एक लिस्ट है आपके पास L1, ठीक है। इसके अंदर आपके पास स्टोर है बेसिकली, मल्टीपल मार्क्स स्टोर है, ठीक है। कोई भी वैल्यूज होती है आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर ये 100 मार्क्स बेसिकली रिमूव करना है, ठीक है। तो अभी ये रिमूव करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इसलिए रिमूव फंक्शन यूज करेंगे। अब इसका सिंटेक्स देखो, बेसिकली बहुत इजी सिंटेक्स है। हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे लिस्ट का नाम है वो लिख देंगे L1, ठीक है। फिर हम क्या लगाते हैं, डॉट बेसिकली, फिर हम लिखते हैं अपना रिमूव फंक्शन, ठीक है। इसमें हमें इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करवाना था, बेसिकली क्या कहते हैं, जो भी आपने इसके अंदर में लिखा वो अपने हमारे जो लिस्ट है बेसिकली उसके अंदर जाके मैच करेगा, और जिस भी पोजीशन में बेसिकली वो होगा उसको फाइंड हो जाएगा। तो क्या हमें हमें वो एलिमेंट डिलीट करके हमें जो नई लिस्ट है बेसिकली वो हमें वैल्यूज की रिटर्न वो दे देगा, ठीक है। मान लो मुझे 100 डिलीट कराना है, तो जब मैंने लिखा तो बेसिकली जब मेरी लिस्ट वापस प्रिंट होके मिलेगी, तब उसके अंदर मुझे सिर्फ कौन सी ये तीन वैल्यू बेसिकली हमें प्रिंट होगी, ठीक है। मान लो आपने कोई लिस्ट क्रिएट करी, ठीक है, और यही आपने यहाँ पे ये वैल्यू मान लो, वो वैल्यू ऐसी दे दी जो उस लिस्ट के अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो वो एक जो हमारा इंटरप्रेटर है बेसिकली पाइथन का, वो क्या करेगा,
वो एक एरर बेसिकली क्या करेगा, एक एरर हमें दे देगा। कौन सा एरर? बेसिकली वैल्यू एरर, ठीक है। वैल्यू एरर का मतलब क्या है कि वो क्या रेस कर देगा कि ये वैल्यू हमें क्या हुआ, ये हमें इस लिस्ट के अंदर मिली नहीं है, ठीक है। ये ऐसा एक एरर रेस कर देगा, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या। अब हम इसको, हम कोड को रन करके देखते हैं। बेसिकली हम वैल्यू एरर जो हमारा क्या से क्या होता है, ठीक है। और हम अपना रिमूव फंक्शन भी बेसिकली, रिमूव मेथड भी बेसिकली हम यूज करते हैं। तो हमारा जो अब नेक्स्ट मेथड है, फोर्थ मेथड बेसिकली, ठीक है। हम कौन सा मेथड हम देखने वाले थे? रिमूव मेथड बेसिकली। तो हम रिमूव मेथड सॉल्व करते हैं, मतलब उसके बेस पे क्वेश्चन करता है। जो रिमूव मेथड है, ये क्या करता है? ये एक एक एलिमेंट को क्या करता है, अगर आपको जो एलिमेंट रिमूव करवाना है अपनी लिस्ट से, आप इजिली रिमूव मेथड की मदद से वो क्या एलिमेंट रिमूव करवा सकते हो, ठीक है। तो हमने रिमूव मेथड समझ लिया है, ठीक है। हम देखते हैं, हम एक अपनी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मान लो एक लिस्ट क्रिएटेड है, हम मान लो यही एक लिस्ट क्रिएटेड है जो ऑलरेडी, हम इसी लिस्ट को ले लेते हैं। अब ये लिस्ट क्रिएटेड है, मान लो अपने स्कूल का ये एक वापस से एग्जाम्पल समझ लो। मान लो ये रोहन ने टीसी ले ली स्कूल से, यानी कि रोहन या तो स्कूल से पास आउट हो गया, ठीक है। बाकी के दो रह गया, रोहन पास आउट हो गया या उसने टीसी ले ली, बेसिकली कहीं उसका ट्रांसफर हो गया। तो हम क्या करेंगे इन केस में? अगर उसको हमें अपने लिस्ट से, मतलब कि जो स्टूडेंट के नाम है वहां से रिमूव करना है, तो हम क्या लिखेंगे? हम ए डॉट रिमूव लिखेंगे बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर जो रोवन नेम है, ठीक है। अगर आपके पास नंबर है तो बेसिकली आप नंबर डाल सकते हो, अगर नेम है तो नेम, यानी कि जो भी वैल्यू आपको रिमूव करनी है बेसिकली आपको लिख दो फिर, ठीक है। और मैं यहाँ पे जब प्रिंट ए करूँगा तो बेसिकली रिमूव फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट में से ये रिमूव, ये रोहन की जो रोहन है, इसको रिमूव करके हमें बाकी की दो वैल्यूज को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ सकते हो। मान लो अगर इसके अंदर किसने एक्सीडेंटली कोई नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये रिमूव करना है, तो अब नंबर रिमूव करने के लिए क्या करूंगा? मैं वही सेम स्टेटमेंट ए डॉट रिमूव यूज करूंगा, ठीक है। और 90 का 90 अंदर लिखूंगा और मैं वापस से जब कोड को रन करवा दूंगा, बेसिकली आप देख सकते हो जो 90 है हमारा, जो फोर्थ थर्ड इंडेक्स पे है बेसिकली, वो क्या होगा, हमारी लिस्ट से रिमूव होगा। किस मेथड से वो रिमूव होगा? बेसिकली हमारे लिस्ट में हमारे जो हमारा रिमूव मेथड है बेसिकली उसकी मदद से वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे, हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेसिकली। नेक्स्ट मेथड बेसिकली हमारा है क्या, अब हम वो देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो कौन सा मेथड है? हाँ, एक मिनट, लास्ट हमने ये नहीं देखा कि अगर मान लो आपने तो वैल्यू दे दी है, तो वैल्यू लिस्ट में हमें गिवन है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे कोई एक ऐसी वैल्यू है, मान लो A80 वैल्यू, ठीक है। और ये लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तब ये क्या इस वैल्यू को रिमूव कर तो नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यूज को सर्च करेगा स्कूल लिस्ट के अंदर, और ये वैल्यू जब नहीं फाइंड आउट होगी, ठीक है, हमें एक एरर रेस कर देगा। क्या एरर रेस कर रहा है? बेसिकली वैल्यू एरर, ठीक है। कि ये जो हमारा एक्स है नॉट इन लिस्ट में, जो भी हमारा वेरिएबल है बेसिकली रिमूव के अंदर, वो हमें इस लिस्ट में है। उसको पाइथन को बेसिकली, जो पाइथन हमारा जो हमारा ये लैंग्वेज है बेसिकली, उसको इसके अंदर ये 80 बेसिकली उस लिस्ट के अंदर नहीं मिला, तो उसने क्या एरर के रेस कर दिया, वैल्यू एरर बेसिकली, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट उस पे टॉपिक पे। नेक्स्ट मेथड बेसिकली हम कवर करेंगे। अभी तक ला हमने अपने काफी सारे मेथड देख लिए। अब हम यूज करते हैं बेसिकली पॉप मेथड, ठीक है। अब पॉप मेथड पहले हम समझते हैं, ठीक है। ठीक है, पॉप मेथड करता क्या है? अगर मान लो आप कभी वैल्यूज को डिलीट करवा रहे हो, ठीक है, तो क्या करेगा? जैसे मान लो आपने कोई वैल्यूज डिलीट करवाई पॉप मेथड, वो भी क्या करेगा? वो भी डिलीट करेगा, ठीक है। लेकिन वो करता क्या है, आप समझो। हमारे जो नेक्स्ट क्या है, पॉप मेथड बेसिकली हम क्या देखने वाले, पॉप मेथड बेसिकली।
अब जो पॉप मेथड सेम ये भी क्या कर रहा है, एलिमेंट को बेसिकली रिमूव करके हमें देता है। लेकिन पॉप मेथड और जो हमारा रिमूव है, बेसिकली इनका डिफरेंस क्या है? करते सेम काम है, दोनों ही एलिमेंट को रिमूव करते हैं बेसिकली। लेकिन जो पॉप मेथड है वो क्या करते हैं, वो इंडेक्स यूज करता है, ठीक है। जैसे अगर आप समझो, अगर आपके पास कोई लिस्ट गिवन है, ठीक है, यूजर ने कोई लिस्ट आपको बना के दे दी है, आप यूजर ने लिस्ट बना के आपको दे दी, ठीक है। आपको यूजर ने बोला कि हमें इस इंडेक्स में बेसिकली कोई वैल्यू है, उसको हमें रिमूव करके बेसिकली हमें दे दो। तो अब पॉप इसमें हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली पॉप फंक्शन बेसिकली हम यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा फंक्शन? बेसिकली पॉप फंक्शन ये क्या करता है, रिमूव वैल्यू बाय इंडेक्स। लेकिन हम जब रिमूव फंक्शन यूज कर रहे थे, वो क्या कर रहा था, उसमें हम कोई हम की इंडेक्स नहीं दे रहे थे, बल्कि उसके अंदर हम वो एलिमेंट दे दे रहे थे जो हमें रिमूव करना है। लेकिन पॉप फंक्शन में हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इंडेक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। मान लो ये एक लिस्ट के अंदर कोई 1 2 3 बेसिकली ये नंबर स्टोर है, ठीक है। और मुझे स्टोर करना है 4। मुझे क्या रिमूव पॉप करना है, बेसिकली 4 करना है। अब 4 का इंडेक्स देखो, पहले जो 4 का इंडेक्स क्या होगा, इसका 0 1 2 3 4। जो 4 का इंडेक्स है बेसिकली वो क्या है, इंडेक्स उसका 3 है। अब मुझे क्या, मैं लिस्ट को अपने जो इंटरप्रेट जो हमारा पाइथन है उसके अंदर मैं क्या कमांड दूंगा, कि पॉप फंक्शन की मेथड की मदद से जो इंडेक्स थर्ड पे है उसको बेसिकली मेरी लिस्ट से रिमूव कर दो, ठीक है। अब जब मैं लिखूंगा, मान लो ये लिस्ट ए है, ठीक है। अब मैं लिखूँ ए डॉट पॉप, अगेन हम इसके अंदर जो पैरेंथेसिस आएगा, इसके अंदर हम क्या देंगे, जो इंडेक्स पे हमारा 4 है, तो इंडेक्स कौन से पे 4 है, 3 पे 4 है, तो हम जब यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, उस इंडेक्स पे जो हमारा 4 जो वैल्यू है बेसिकली वो हमें रिमूव करके हमें, अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो बेसिकली उसको रिमूव करके हमें पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसमें कौन सा एलिमेंट भी होगा, 4। लेकिन समझो, अगर मान लो इसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है। ये जैसे हमारा वो था, क्या कहते हैं, जैसे हमारा रिमूव फंक्शन था, वो हमें क्या एरर दे दे रहा, ठीक है। कि या तो हम कोई डिफरेंट वैल्यू लिख दे तब एरर दे दे रहा था, या अगर आप कोई वैल्यू ना लिखो तो बेसिकली तब भी वो एरर दे देगा, ठीक है। लेकिन यही अगर पॉप फंक्शन में मान लो आपने कोई वैल्यू नहीं दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो एरर देगा, एरर नहीं देगा, बेसिकली वो क्या करेगा, जो लिस्ट का लास्ट एलिमेंट है बेसिकली, लिस्ट का लास्ट एलिमेंट क्या है, ये 5 है, तो इसके एंड से फिर रिमूव करना शुरू कर देता है। पहले अपने रन किया एक पॉप फंक्शन, तो जो हमारा लिस्ट के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है बेसिकली 5 ये रिमूव हो जाएगा। फिर अगर अगर आपने अगेन रन किया पॉप मेथड, तो ये 4 रिमूव हो जाएगा, फिर अगेन रन किया, 3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके आप जितनी बार एम्प्टी पॉप मेथड किया, लिस्ट अगर आप फंक्शन रन करोगे, मेथड रन करोगे, तो वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट करके एंड देन रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप कभी लूप में यूज करो, अगर आपने पॉप मेथड यूज किया, या तो आप सिंगल एलिमेंट डिलीट कर ले, या तो उसके अंदर इंडेक्स प्रोवाइड कर दो। अगर आपने इंडेक्स प्रोवाइड नहीं किया तो वो क्या करेगा, बेसिकली लूप के अंदर वो सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो हम अपना पॉप मेथड बेसिकली देखते हैं। पॉप मेथड जैसे हम समझते हैं, पॉप मेथड क्या करता है, हमने वापस मैं वापस आपको क्लियर करूँ, एलिमेंट को रिमूव कर देता है अगर जो एलिमेंट, यानी कि जब हमें उसका इंडेक्स बेसिकली पता हो, ठीक है। अगर हम कोई एलिमेंट, मान लो हम कोई लिस्ट ले लेते हैं एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या है, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर हो रहा है बेसिकली, ठीक है। ये स्टूडेंट का कुछ मार्क्स हो है, ठीक है, जो एलेवन में स्टोर है, ठीक है। मान लो मुझे ये जो 36 वैल्यू है, ठीक है, हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो पहले आपको इंडेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। या तो अगर आप लूप यूज कर रहे हो तो आप यूज कर दो, अगर आप लूप यूज करोगे तो आप क्या लोगे, इफ। या पहले आप, या तो आप फॉर लूप यूज करो, वो क्या करेगा, वो एक एक करके आई के अंदर एक एक ये वैल्यू स्टोर करते जाएगा, ठीक है। आई के अंदर वो वैल्यू स्टोर करे, अगर आपको एलिमेंट पता है, ठीक है, तो आप आगे लिखो इफ
आई इक्वल टू 36, यानी कि L1 ऑफ आई इक्वल टू 36, यानी कि L1 पे जो आई की वैल्यू जब 36 आएगी, बेसिकली अगर वो इक्वल है, तो आप नीचे क्या कर दोगे, आप कमांड लिख दो L1 डॉट रिमूव, ब्रैकेट के अंदर बेसिकली वो आई रिमूव कर दोगे। ठीक है, आई क्या होगा, इसका इंडेक्स वैल्यू होगा। ठीक है, आप ऐसे उसको भी यूज करके यूज सकते हो। अगर मैं ये देखो, अगर मैं आपको ये फॉर लूप से रिमूव करके देखो, पहले मैं सिंपल से करवाता हूँ। ठीक है, अगर मैं लिखूँ ए डॉट L1 डॉट रिमूव पॉप, बेसिकली मुझे पॉप क्या करवाना है, ये कौन सी वैल्यू, 36। 36 का बेसिकली इंडेक्स क्या है, काउंट करो। 90 का 0, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3। थर्ड इंडेक्स पे हमारा वो आता, तो हम यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। जब मैं इस चीज़ को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट बेसिकली L1, तो ये क्या करेगा, ये हमें वो वाली वैल्यू रिमूव करके हमें बाकी पूरे रिटर्न लिस्ट रिटर्न कर देगा। ये तो हो गया वो। मैंने एक बताया था कि अगर आपकी गलती से अगर आपका ये पॉप फंक्शन एम्प्टी रह गया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली लास्ट का एलिमेंट रिमूव कर देगा एज अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने ये किया, फिर अगेन मान लो आप L1 लूप चला, आपने L1 यूज किया, अगेन यहाँ पे आपने कोई वैल्यू नहीं डाली। ठीक है, अगेन आपने प्रिंट कर दिया L1 बेसिकली, तब ये क्या करेगा, अगेन लास्ट का एक और एलिमेंट रिमूव करता जाएगा। ठीक है, इसलिए जब फॉर लूप में यूज करो तो बेसिकली इसका ध्यान रखो कि आपकी एंड में लिस्ट एम्प्टी ना हो जाए। ठीक है, अगर मैं अब मैं फॉर लूप से आपको करके देखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ फॉर, हमें रेंज फंक्शन यूज करते हैं फॉर आई रेंज, या तो मैं लैंड ऑफ ए भी लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो मुझे एलिमेंट पता है तो मैं वो लैंड ऑफ ए क्या करेगा, बेसिकली इसके अंदर जितने एलिमेंट है उसको काउंट कर लेगा। ठीक है, फिर उतनी बार अकॉर्डिंग लूप चलेगा। ठीक है, इफ L1 ऑफ आई, यानी कि आई क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, वैल्यू 0 आएगी। फिर एल वन एल वन लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 90। 90 इक्वल टू 36, अगर 36 है बेसिकली, तो ही इफ स्टेटमेंट को रन करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम रन है L1 डॉट पॉप, फिर वो आई हम बेसिकली रिमूव करवा देते हैं एल्स। ठीक है, अगर मान लो उसको वो एलिमेंट बेसिकली नहीं मिला, ठीक है, तो हम क्या करवा देंगे, एल्स प्रिंट एंटर वैलिड, फिर हम यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं सेंटर वैलिड लिस्ट लगा दे। ठीक है, क्योंकि हम अभी यूजर से इनपुट नहीं ले रहा, तो एंटर वैलिड लिस्ट। ठीक है, इसलिए हम कैसे कर रहे हैं। आप देखो, हमें अब हमने ये तो करता, हमें लिस्ट को प्रिंट भी करवाना होगा, तो हम प्रिंट बेसिकली L1 कर देते, तो हमें एंड में लिस्ट रिमूव कर देगी। आप इसको समझो। अब हमारा यहाँ पे L1 लिखते हैं। अब ये हमारा बेसिकली कोड करेगा क्या, ये हमारा फॉर लूप कोड है। ठीक है, फॉर लूप के अंदर हम इफ और एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले फॉर लूप का कोड क्या करेगा, ये समझो। ये जो आई है बेसिकली, पहले ये क्या करेगा, लेन ऑफ L1, इसके अंदर कितनी वैल्यूज है टोटल, 5 वैल्यूज, यानी कि ये कोड कितने टाइम्स रन करेगा, कंप्लीटली 5 टाइम्स। ठीक है, पहले आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0। जब L1 ऑफ आई क्या है, 0, यानी कि जो L1 लिस्ट उसके 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, 90। ठीक है, 90 इक्वल है बेसिकली नहीं। ठीक है, तो हम चाहे तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, काम कर दिया। बेसिकली 90 इक्वल टू 36 है नहीं, तो हमारे L1 डॉट पॉप नहीं होगा बेसिकली। अगेन अब आई की वैल्यू क्या होगी, अगेन लूप चलेगा, आई की वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 पे हमारी वैल्यू क्या है, 80। अगेन कोड रन होगा, अगेन ये 36 के इक्वल नहीं है, फिर ये वापस कोड रन होगा। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब 2 पे वैल्यू क्या आई, 79। अगेन 79 इक्वल टू नहीं है, तो अब क्या करेगा, ये उठाएगा अब 36। अब L1 ऑफ 36 बेसिकली क्या है, ये इसके इक्वल है। ठीक है, इक्वल है, तो ये क्या करेगा, जिस पोजीशन पे अब आई यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ इंडेक्स वर्क कर रहा है, अगर आप देखो तो। ठीक है, ये आई की वैल्यू एज अ इंडेक्स वर्क कर रही है। अब आई की वैल्यू जो भी है, यहाँ पे आई की वैल्यू मान लो 4 था, 3 आई, दूसरी जो थर्ड इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू रिमूव कर रहे हैं, मैं एंड में लिस्ट बेसिकली प्रिंट करके दे देगा। दूसरी क्या दे रहा है,
नेक्स्ट इज आउट ऑफ, बेसिकली जो हमने फॉर लूप यूज किया है, हमने ये लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज क्यों दे रहा है? क्यों, जब ये हमारा ये बेसिकली हमारा ये लूप कब तक रन होगा? हमारा जो लूप है ये पूरे एंड ऑफ द लिस्ट तक रन होगा, जिसका इंडेक्स आखिरी 5 है, ठीक है, यानी कि n-1। लेकिन हमें ये इंडेक्स आउट ऑफ रेंज इसलिए दे रहा है क्योंकि जब ये एलिमेंट रिमूव करेगा तो ये जो 90 का इंडेक्स है बेसिकली वो 36, जो 36 का इंडेक्स है बेसिकली वो 90 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड इंडेक्स का वैल्यू क्या आ जाएगी, 90। और हमारा अब एक इंडेक्स एक्स्ट्रा आ रहा है तो बेसिकली तब हमें क्या मिल जा रहा है, बेसिकली हमें एरर मिल जा रहा है, ठीक है। या तो इस एरर को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे -1 कॉमा -1 -1 बेसिकली हम ऐसे करके सेपरेट कर देंगे, ठीक है। जब हम ऐसे करके सेपरेट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली हमें कोड को वो दे देगा, ठीक है। अब कैसे, अब ये क्या करेगा, पहले आई की वैल्यू अब क्या लेगा, 1 की जगह 0 की जगह ना लेके -4 लेगा, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली ऐसे ही करते करते डिक्रीज होगा, ठीक है। और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हो इजीली हमें वो वैल्यू मिल जा रही है। बस हमने स्टार्टिंग में गलती क्या कर दी कि हमने यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि जब वैल्यू, जब ये इंडेक्स से ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी तो जो हमारा 90 वो बेसिकली शिफ्ट कर जाएगा, और जब एक एक्स्ट्रा जब इसको मिलेगा तो हमें क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेसिकली हमें एरर दे देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप यूज करें तो हमें इंडेक्सिंग का भी साथ ही साथ व्यू देखते चलना है कि इंडेक्सिंग चेंज ना हो बेसिकली, ठीक है। या तो आप टेम्परेरी लिस्ट बना के बेसिकली आप इसको चीज़ों को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे बढ़ते, ये तो हमारा हो गया, बेसिकली हमने फंक्शन बेसिकली खत्म कर लिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब हम करते हैं अपने क्लियर, हम आखिरी अपना देखते हैं जो कि है बेसिकली क्लियर, ठीक है। क्लियर करता क्या है, क्लियर मेथड बेसिकली है क्या, जैसे ये तो हमें अभी हमें हम अकॉर्डिंग हमें जो वैल्यू रिमूव करवानी है बेसिकली हम वो ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो क्लियर मेथड है बेसिकली वो क्या करता है, एलिमेंट क्या जो हमारी लिस्ट उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, बेसिकली कितने भी हो वो सारे एलिमेंट को बेसिकली एक एक करके रिमूव, मतलब पूरी एम्प्टी हमें लिस्ट मिल जाएगी, अगर लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सबको रिमूव करके हमें एंड में क्या मिल जाएगी, एक एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको समझो, हमारा सिक्स क्या है, क्लियर। क्लियर क्या करता है, हमें एम्प्टी लिस्ट दे देता है बेसिकली, अब जब हम इस मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। अब एम्प्टी लिस्ट यानी कि अगर मान लो तुम्हारी लिस्ट में कई सारे वैल्यू स्टोर है, ठीक है, 10 20 30, तो क्या करेगा जब हम क्लियर करेंगे ये सारी वैल्यूज को रिमूव करके हमें सिर्फ एंड में क्या प्रिंट करेगा कि लिस्ट प्रिंट कर देगा जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट मेथड है इसको क्लियर मेथड है। जब मान लो हमारे पास लिस्ट क्रिएटेड है 10 टू 1, और कोई भी वेरिएबल डाल देते हैं इसमें, ठीक है। अब देखो, अब हम क्लियर जब फंक्शन यूज करेंगे इसका भी सिंटेक्स सिमिलर है, जो लिस्ट का वेरिएबल है वो लिखेंगे, फिर हम क्लियर लिखेंगे बेसिकली। तो इसका पैरेंथेसिस, हमें पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं देनी, हमें पैरेंथेसिस बेसिकली एम्प्टी रखना है, ठीक है। जब हम इसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट है, हम ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिस्ट प्रिंट करवा रहे हैं। जब हम इस कोड को रन करेंगे आप देख सकते हैं एंड में हमें क्या रिटर्न में दे दे रहा है, एक एम्प्टी लिस्ट दे दे रहा है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो ये तो होगा बेसिकली बहुत सिंपल है, अगर आपको कभी भी कोई लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है उसके अंदर सारी वैल्यू फिर मूव करनी है तो आप क्लियर मेथड का बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्लियर मेथड। अभी तक हमने कौन कौन से मेथड कवर कर लिए, पेंड, इंसर्ट, ठीक है। फिर हमारा हो गया इंसर्ट के बाद हमारा कौन सा मेथड है देखते हैं, इंसर्ट के बाद हमारा एक्सटेंड मेथड हो गया, फिर हमने रिमूव मेथड बेसिकली देखा, फिर पॉप मेथड, हमने देख लिया क्लियर मेथड, बेसिकली हमने 6 मेथड अपने कंप्लीट कर लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो चीज़ों को सॉर्ट करता है,
लेकिन वो सॉर्ट अगर हम करते हैं वो डिसेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में ना करके बेसिकली वो हमें सॉर्ट किस में करके देता है, असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली, ठीक है। अगर आप कभी भी सॉर्ट फंक्शन यूज मेथड यूज करो तो हमें किस ऑर्डर में मिलेगा लिस्ट, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़ा बेसिकली, ठीक है। तो हम समझते हैं। जो हमारा सॉर्ट मेथड है बेसिकली हम इसके अंदर जो सिंटैक्स होता है हम सॉर्टेड लिखते हैं। अब सॉर्टेड कैसे, अब समझो। अब जो सॉर्टेड क्या करता है, जैसे हमें कोई हमारे कोई लिस्ट होती है जो ऐसी लिस्ट है कि जिसके अंदर वैल्यू सॉर्टेड नहीं है बेसिक, ठीक है। ये बेसिकली इंटीजर्स पे वर्क करता है, अगर वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। अगर हम देखें और इसके अंदर स्ट्रिंग वैल्यू भी स्टोर है तो हम एंड में देखेंगे इसको रन करके कि वो स्ट्रिंग को भी सॉर्ट करता है या सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यूज को सॉर्ट करके उसको पहले पे करता है, ठीक है। मान लो कोई अनसॉर्टेड लिस्ट है जिसके अंदर रैंडमली कहीं पे कोई भी वैल्यू स्टोर है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो रही है ये देखने में कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है बेसिकली, ठीक है। आपको इन चीज़ों को देखना है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा तब आप क्या यूज़ करेंगे, बेसिकली सॉर्टेड मेथड यूज़ करेंगे जो कि क्या करेगा, इनको कंप्लीटली क्या करेगा, हमें असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली हमें क्रिएट करके हमारे वापस उस लिस्ट को सॉर्ट करके हमें प्रिंट कर देंगे तो हमें ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। सॉर्ट मेथड सिंपल है, बस चीज़ें ही क्या करता है सॉर्ट मेथड अगर कोई अनऑर्डर्ड लिस्ट है बेसिकली उसको ऑर्डर लिस्ट में बना देता है, ठीक है। हम इसको देखते हैं, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। और मेथड है कौन सा मेथड है, सॉर्टेड मेथड। हम एक अनऑर्डर लिस्ट बना दी जिसके अंदर पहले हमें कोई भी रैंडमली इंटीजर वैल्यू ले देते हैं। ठीक है, हमने रैंडमली लिस्ट ले लिया, अगर हमें इसको सॉर्ट करना है तो हम क्या लेंगे, ए डॉट सॉर्टेड, एल डॉट सॉर्टेड, इसलिए एल हमारी लिस्ट है। और हम क्या कर देंगे, हम एम टी ए बना देंगे। हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे, प्रिंट एल, इसके अंदर जितने भी वैल्यूज है वो हमें सॉर्ट करके असेंडिंग और सॉरी बेसिकली सॉर्ट है। तो आप देख सकते हो हमें क्या, हमें वैल्यूज को असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली हमें पूरी वैल्यूज को हमें क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। तो इजीली हम इसकी मदद से कहीं भी अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है, तो वो हम सॉर्ट करके मिल जाते हैं। मान लो हम इसके अंदर है क्या, बीच में एक स्ट्रिंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, हेलो। तो बेसिकली अगर हम इसको रन करेंगे तो ये क्या सॉर्ट करके देगा या हमें कोई एरर दे देगा, क्यों, ये हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज के अंदर ही वर्क करता है, ठीक है, ये बात को याद रखना। अगर आप स्ट्रिंग यूज कर रहे हो तो या तो आप इसके लेन फंक्शन के अकॉर्डिंग करोगे जिसके अंदर लूप चलाओगे, फिर उसके अंदर ये सारे का हर एक हर एक इंडेक्स पे उसका वेरी उसका लेन बेसिकली लेन फंक्शन की मदद से उसका काउंट करोगे और कंपेयर करोगे, ठीक है। तो उसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि ये सिर्फ किस पे शॉर्ट मेथड वर्क करता है, मैं आप लिखता हूँ शॉर्ट मेथड वर्क अपॉन इंटीजर डेटा टाइप। ये याद रखना किस पे वर्क करता है, ओनली इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। ये हमारा बेसिकली हो गया शॉर्ट मेथड का, शॉर्ट मेथड विच हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट बेसिकली है, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारा अब कौन सा है, अब एट्थ है, ठीक है। तो हम एट्थ मेथड पढ़ने वाले हैं। अगर ये चीज़, हाँ मैं इसको बता, अगर हमें अगर रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो आपको क्या लिखना है, जब हम आप ए डॉट लिखा, ए डॉट शॉर्ट बेसिकली, ठीक है। अब आप ए डॉट शॉर्ट लिखते हो बेसिकली तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे, तो रिवर्स इक्वल टू ट्रू बेसिकली। तो ये क्या करेगा बेसिकली उस पूरे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा। यही चीज़ अगर आप लेंथ फंक्शन की मदद से भी स्टार्ट स्टॉप स्टेप की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन उसमें क्या था वो वैल्यूज के अंदर जैसे नेगेटिव होता है बेसिकली उन चीज़ों पे
इफेक्ट करता है। जैसे उसमें -1 वो वैसे सॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसमें जो वैल्यूज को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तब आप ए डॉट सॉर्ट उसके अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख दो, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। ये हमें हम क्या करवा रहे हैं अभी हम समझ रहे हैं हम शॉर्ट में क्या असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली कैसे चीजें हम वो करें और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए कैसे करें। तो हम इसका हम डिसेंडिंग ऑर्डर से भी देख लेते हैं। अगर मुझे इसी लिस्ट को मान लो हमें क्या करना है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस क्या करना है इसके अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू लिख देना बेसिकली। जब मैं ट्रू लिखूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली हमें सॉर्ट होना है, ठीक है। आप रिवर्स इक्वल टू ट्रू आपको सिंटेक्स से याद रखना है, ठीक है। तो आप इजली चीज़ों को लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हमने कैसे दो मेथड की मदद से एक सिंपल सॉर्ट जिसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर कुछ ना लिखा हो तो ये क्या वर्क करेगा, एज अ सेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अगर पैराम उसके अंदर कुछ गिवन हो, ठीक है, रिवर्स इक्वल टू तो ऐसा क्या वर्क करेगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये तो हमारा हो गया सॉर्ट के दो मेथड हो गए, हमने देख लिए। हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हम देखते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो कौन सा मेथड है, रिवर्स मेथड है, ठीक है। अब रिवर्स मेथड बेसिकली क्या होता है हम समझते हैं। रिवर्स मेथड अगर आप समझो तो ये क्या करता है, ये जैसे आपके पास कोई लिस्ट है, ठीक है, उसको रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली आपको प्रिंट करता है। यानी कि जो एट्स है हमारा, जैसे आपके पास कोई मान लो लिस्ट है, ठीक है, कैसी भी लिस्ट है, मतलब कोई भी ऑर्डर में बेसिकली जैसे 10 है, 5 है, 4 3। जब आप रिवर्स ऑर्डर रिवर्स मेथड यूज करोगे तो ये क्या करेगा, जो पीछे वाली वैल्यूज होगी उसको फ्रंट मिल जाएगा। जब लिस्ट को आप प्रिंट करोगे तो बेसिकली ऐसे प्रिंट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। ये बस जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर चेंज करता है, ठीक है, उनकी इंडेक्स भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम अपना ये रिवर्स मेथड बेसिकली हम देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं। हम इसके लिए एक L1 लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आप कुछ भी आप इसके अंदर स्ट्रिंग भी ले लो, ठीक है, तो सिर्फ इंटीजर बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे आप ए डॉट रिवर्स बेसिक L1 डॉट रिवर्स, ठीक है, फर्स्ट हमें क्या लिखते हैं वापस से पैरेंथेसिस, ठीक है। ये क्या करेगा, हम प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन में L1। तो बेसिकली हमें ये रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली हमें प्रिंट करके मिल जाएगा, देखो जो पीछे वाली वैल्यूज थी वो सारी फ्रंट में आ गई और जो फ्रंट वाली वैल्यू थी वो पीछे चली गई, ठीक है। यही अगर इसके अंदर आप वापस से स्ट्रिंग को ऐड कर दो तो ये हमें तब क्या एरर देगा या क्या देगा, बेसिकली हमें ये जो ये बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में करता है। तो इसमें आप कोई भी नंबर तो बेसिकली उसके अकॉर्डिंग वो कर देगा, ठीक है, जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उससे ये शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये हमने रिवर्स मेथड यूज देख लिया। बेसिकली अभी तक हम चीज़ें सिंपल पढ़ रहे हैं। देखो मैंने अभी समझाया रिवर्स मेथड क्या है। हमने लिस्ट बनाई, ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ वैल्यूज लिखी, ठीक है। यही अगर हम यहाँ पे ये हेलो ना लिखे, ठीक है, अगर हमने बिना हेलो के जब रन किया तो आप देख सकते हो हमें रिवर्स ऑर्डर में बेसिकली ये पूरे वो मिल गया, ठीक है। हमने स्ट्रिंग वैल्यू भी इसके अंदर ऐड कर दी तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग वैल्यू पहले आ गई और उसके बाद से नंबर्स कंटिन्यू हो गए। तो इसके अंदर हम कोई भी डेटा टाइप के बेसिकली उस पर लिख के हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या होता है, चेंज कर रहा है, ठीक है। जिसका इंडेक्स -1 है उसका 0 हो जाएगा और एज इट इज कंटिन्यू होते चला जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एट्थ मेथड है बेसिकली। अब जो हम आखिरी मेथड, जो हम आज की क्लास का जो आखिरी मेथड है बेसिकली हम क्या कौन सा मेथड करने वाले हैं, इंडेक्स मेथड, ठीक है। इंडेक्स मेथड क्या करता है, ये हमें
जो भी हमारे पास वैल्यू, जो भी हमारे पास, मान लो कोई वेरिएबल में कोई वैल्यू पता है, जैसे हमें पता है राहुल पता है, किसी का नाम पता है, ठीक है, हमें उसका इंडेक्स जाना है, यानी कि वो कौन से प्लेस पे है, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे तब, इंडेक्स मेथड। बेसिकली हमें क्या करता है, जिस इंडेक्स पे है वो हमें वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आखिरी के जो दो हैं वो भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एंड में इन तीनों का कोड हम एक साथ करके आज की क्लास को हम ओवर करेंगे, ठीक है। हम समझ लेंगे इन तीनों को, इसलिए लास्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इजी है, तो इजीली आपको यूज कर सको। जो हमारा नाइन्थ है बेसिकली, हमने क्या है, इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स मेथड क्या करता है, हमें अगर कोई वैल्यू मान लो हमें 80 फाइंड आउट करने की कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स मेथड यूज करेंगे। ये हमें जिस भी प्लेस पे 80 अवेलेबल 80 है उसकी हमें इंडेक्स वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मान लो एट्थ प्लेस पे तो हमें एट्थ वैल्यू मिल जाएगी, अगर ये फोर्थ पे तो हमें फोर मिल जाएगी, ठीक है। जो पहला होगा, मान लो अगर हमारे पास एक ही लिस्ट में डुप्लीकेट है, मान लो पहले भी 80 है, ठीक है, और उसके बाद भी 80 है, मान लो दो डिजिट के बाद मान लो है, तो सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो उसका इंडेक्स हमें रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इंडेक्स मेथड, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो क्या मेथड है, काउंट मेथड है, ठीक है। आखिरी जो काउंट है, काउंट मेथड से अगर आप समझो क्या, कि अगर मान लो आपका लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट के अंदर आपको कोई एलिमेंट दे रखा है, ठीक है, आपको मान लो सेम क्लास के अंदर एक ही नाम के कई सारे बच्चे हैं, मान लो राहुल, ठीक है, उसका सरनेम आपको नहीं पता, मान के चलो आप राहुल नाम के कितने बच्चे आप काउंट फंक्शन से लिस्ट के अंदर से वो वैल्यू रिटर्न करवा सकते हो। जैसे मान लो एक ही लिस्ट है जिसके अंदर टू है, फिर फोर, ठीक है, फिर अगेन टू टू, फिर एट, फिर टेन बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यूज है, ठीक है, एक ही नंबर। अब मुझे फाइंड करना है कि कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज है उस लिस्ट के अंदर, तब हम यूज करते हैं काउंट। काउंट कैसे यूज करेंगे हम, जो लिस्ट का नाम है डॉट काउंट, और कौन सी चीज बार बार रिपीट कर रही है, कुछ भी हमें काउंट करना है। अगर वो सिंगल वैल्यू हो तो उसको भी रिटर्न करके देगा, ठीक है, उसको काउंट करके देगा। टोटल काउंट हमें बताइए कि वो कितनी बार उस लिस्ट में चीज प्रेजेंट है। मानो मैंने टू लिखा, जब मैं कोड को प्रिंट कराऊंगा तो बेसिकली मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, थ्री। क्या हमें बताएगी जो टू है बेसिकली थ्री टाइम्स प्रेजेंट है कहाँ, हमारी लिस्ट में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा लिस्ट, ठीक है। बेसिकली हमने चीज़ें देख ली कैसे हम इंडेक्स की मदद से कोई भी वैल्यू का इंडेक्स जान सकते हैं, और ये हमने काउंट देख लिया। और आज क्लास का जो बेसिकली लास्ट टॉपिक है वो कॉपी है। कॉपी क्या करता है, मान लो हमें सेम लिस्ट को एक और लिस्ट में कॉपी करना है, ठीक है। मान लो एक एल1 लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसके अंदर सारी वैल्यूज है स्टोर, मुझे वो लिस्ट को कॉपी करना है एक एल2 लिस्ट नाम की। तब हम क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड, हमारा 11th मेथड जिसका नाम है कॉपी मेथड। बेसिकली कॉपी क्या करता है, ये एक लिस्ट से दूसरे लिस्ट में पिछली चीजों को उसी सेम फॉर्मेट में बेसिकली प्रिंट करके दे देता है, यानी कि जो वैल्यू जिस इंडेक्स पे है सेम इंडेक्स पे लिस्ट टू में भी मिलेगी, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो पहली लिस्ट है उसको डिफाइन करो, तो जो भी है, ठीक है, जो भी मान लो ये वैल्यू है, ये लिस्ट थोड़ा अच्छे से देखो, ठीक है, हमारी लिस्ट वन के अंदर ये सारी वैल्यूज है बेसिकली। अब हमें क्या करना है, हमें इस लिस्ट को एक और लिस्ट में कॉपी करना है। मान लो उस लिस्ट का नाम L2 है, चलो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे जो हमारी पहली लिस्ट का नाम है वो L1 डॉट कॉपी, ठीक है। फिर ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखेंगे, सॉरी लिस्ट वन है तो वैसे हम यहाँ पे लिस्ट वन लिखेंगे, लिस्ट वन कॉपी, हम क्या लिखेंगे अंदर एल, जिस लिस्ट में हमें कॉपी करना है L2। जैसे हमने ये लिख दिया, ये क्या करेगा, या तो क्योंकि हमने, या अगर आप यहाँ पे चीजें डिफाइन नहीं कर रहे हो, आपने L2 लिस्ट पहले डिफाइन करे तो अगर आपने यहाँ पे पहले L2 लिख दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे अंदर चीजें डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
उस अंदर आप तब सिंपल पैरेंथेसिस लगाओगे। जब आप प्रिंट L2 करोगे तो बेसिकली हमें ये वापस लिस्ट प्रिंट करके मिल जाएगी, ठीक है। हमारे हमने तीन फंक्शन देखे अभी, कौन कौन से देखे? इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा हमारा कॉन फंक्शन, जो कि हमें नंबर ऑफ कॉन्स प्रिंट करके बता रहे कि कितनी बार एलिमेंट प्रेजेंट है उस लिस्ट में, ठीक है। जो हमने एंड में पढ़ा वो होती है कॉपी। कॉपी फंक्शन कब यूज करते हैं? जब हमें एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट में कॉपी करना है उसकी सारी वैल्यूज को, तो हम क्या यूज करेंगे? कॉपी मेथड बेसिकली, ठीक है। अब हमें इन तीनों का बेसिकली हमें कोड देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा रिवर्स ऑर्डर की लिस्ट है बेसिकली इसके अंदर इन तीनों को मैं करवा के आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, सबसे पहले मैं कॉपी करना सिखा देता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे दूसरी लिस्ट डिफाइन करनी, मान लो L2 है मेरी दूसरी, ठीक है। फिर मैं इक्वल टू लिखूंगा। फिर मैं जो अपनी पुरानी लिस्ट है उसका नाम लिखूंगा L1। फिर मैं डॉट कॉपी बेसिकली, ठीक है। फिर अगेन पैरेंथेसिस। जब मैं प्रिंट करवाऊंगा L2, आप देखना इसके अंदर L1 के अंदर कोई भी डिफरेंट वैल्यू है, चाहे वो स्ट्रिंग, बूलियन, पाइथन, एनीथिंग दैट हैव रिटन इन इनसाइड दैट लिस्ट, वो हमें क्या करेगा, हमें L2 के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ बेसिकली L1 इक्वल टू L2, ये बेसिकली हमें टू रिटर्न करेगा क्योंकि इन दोनों की वैल्यूज बेसिकली सेम है, ठीक है। क्योंकि एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है। या तो आप L2 इक्वल टू L1 लिखोगे तब भी हमारा सेम आएगा क्योंकि दोनों फिर भी सेम है, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? कॉपी, ठीक है। अब हमें मान लो ये हमारे, तो हमारे कॉपी फंक्शन होगा क्योंकि आप इजली एक से ज़्यादा वैल्यूज को आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी मैं आप बना रहा हूँ कॉन फंक्शन का, ठीक है। बेसिकली मान लो ये मेरा कोई एक लिस्ट है, ठीक है, रैंडम लिस्ट है, ठीक है। अब मुझे इसमें से जो हमारा 90, जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट है 90, हमें ये बताने की इसने पूछा कि ये बताओ कि जो 90 है ये हमारी जो एल्बम लिस्ट है इसके अंदर कितने बार ये 90 आया है, बेसिकली यूजर ने कितनी बार एंटर किया। तो ये सिंपल से के लिए क्या करेंगे, हम अपनी जो लिस्ट वो वाली है जिसमें स्टोर्ड है वैल्यू, हम वो लिखेंगे। फिर डॉट बेसिकली हम काउंट लिखेंगे। और जो हम पैरेंथेसिस लगाएंगे इसके अंदर हमें वैल्यू चाहिए कि हमें कौन सी वैल्यू का काउंट बताना है। मुझे 90 का चाहिए, ठीक है। तो मैं 90 लिखूंगा। अगेन जब मैं प्रिंट करूंगा, यार मैं यहाँ पे प्रिंट क्या करूंगा? काउंट प्रिंट करूंगा बेसिकली, या अपना वो प्रिंट करूंगा L1, या काउंट प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा? तो अगर मैं काउंट प्रिंट करके देखूं, इसलिए इन दोनों को आपको साथ में लिखना पड़ेगा। या तो आप मान लो इसको आप कोई वैल्यूज में स्टोर करवा लो चाहे तो, मतलब मैं ए में स्टोर करवा देता हूँ कि कितनी काउंट प्रिंट करे थे। जब मैं ए प्रिंट करके देखा तो हमें क्या दे रहा है कि 90 कितनी बार लिस्ट में आया? 3 बार। अगर आप चेक करो तो 90 एक इस पोजीशन में है, एक इस पोजीशन पे बेसिकली, और एक इस पोजीशन पे। तो आपने देखा कि 3 बार हम 90 अपनी लिस्ट में आया है, जो कि ये सही आंसर मेरा, ठीक है। इसलिए अगर आपको स्ट्रिंग अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू लिख दो, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं कि एक बार ये हेलो आया है, ठीक है। मान लो आपने कोई वैल्यू एंटर नहीं की, तब क्या हमें एरर देगा? बेसिकली क्या करेगा, जैसे हमने एक हम रिमूव किया तब हमें क्या वापस से टाइप एरर दे दे रहा है, क्या कि बेसिकली हमने जो हमारे ये जो काउंट है मेथड, इसके अंदर हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा, ठीक है। तो हमें हमेशा जब भी हम काउंट, जो भी किसी चीज़ का काउंट करवाने उसका हम बेसिकली आर्गुमेंट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी में बचता बेसिकली इंडेक्स है, ठीक है। इंडेक्स में क्या करेगा वो, यानी कि हमें जो एलिमेंट का इंडेक्स पता करवाना है बेसिकली वो करके दे देंगे। मान लो मैं इंडेक्स स्टोर करवा रहा हूँ एक वेरिएबल ए में, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अपना L1 डॉट इंडेक्स बेसिकली, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, मान लो मुझे हेलो का इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, फ्लोट, इंटीजर, बेसिकली ऑल डेटा टाइप। मैं प्रिंट ए करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे हेलो जिस इंडेक्स पे, मान लो आप चेक करो अभी, हेलो कौन से इंडेक्स पे? 0 1 2 3 4, फिफ्थ इंडेक्स पर, ठीक है। तो बेसिकली जब मैंने प्रिंट करवाया
तो अब मुझे फिफ्थ दे देगा क्या, कि जो फिफ्थ पे है आपका हेलो बेसिकली प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ टेंथ, ठीक है, जो टेंथ इंडेक्स पे बेसिकली है, टेन हमारे किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है, बेसिकली सिक्स पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर आप नाइन, जैसे इसमें 90 की डुप्लीकेट्स वैल्यू है, मल्टीपल वैल्यू, तो सबसे पहले क्या प्रिंट करवाएगा, तो बेसिकली जो सबसे पहले उसने देखा, जो सबसे पहले उसको मिला, उसका इंडेक्स बेसिकली वो प्रिंट करवा देगा, ठीक है। या आगे इन वैल्यूज को प्रिंट नहीं करवा, जो सबसे पहले उसने मिला उसका इंडेक्स बेसिकली इसने हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्स हो गया। अब आप देखो, तो आज की क्लास में हमने कौन कौन से मेथड किए, हमारे ये अपेंड मेथड है लिखने के लिए, फिर हमने इंसर्ट मेथड किया, फिर एक्सटेंड मेथड, ठीक है। हमने आज तीन रिमूव फंक्शन देखे, मतलब तीन ऐसे मेथड जिसके अंदर हम चीजें रिमूव कर सके, ठीक है। रिमूव फंक्शन देगा, पॉप देखा और क्लियर देखा, ठीक है। अगर हमें चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो बेसिकली हम उसके अंदर क्या लिखते हैं, एल हमारे जो लिस्ट का नाम है वो डॉट सॉर्ट, और एक पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो हमें ये पूरी लिस्ट सॉर्ट करके मिल जाती है, किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आप इसके अंदर क्या लिखते हैं, रिवर्स इक्वल टू बेसिकली, तो तब हमें क्या मिल जाता है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। और एंड में हमने इंडेक्स पढ़ा, काउंट पढ़ा, और बेसिकली आखिरी में कॉपी पढ़ा, ठीक है। इंडेक्स क्या करता है, हमें वैल्यूज का इंडेक्स देता है। और जो काउंट फंक्शन क्या करता है कि हमें नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, हमें वो करके देता है। और जो आखिरी में हमने पढ़ा वो कॉपी, यानी कि अगर हमें एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट लिस्ट में कॉपी करना है, तो बेसिकली तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, तो आज की क्लास में हमने एलिमेंट्स को ऐड करना सीखा अपेंड और इंसर्ट की मदद से। हमने डिलीट कैसे करते हैं हमने वो भी देखा, ये तीनों मेथड हमने पढ़ लिए। रिवर्स ऑर्डर में और सॉर्ट भी देख लिया हमने। हमने काउंट और इंडेक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। और एंड में हमने अपेंड और इंडेक्स भी पढ़ लिया, ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को ऐड करते हो, ठीक है, तो बेसिकली वो नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करके मिल जाते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में हम आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, क्या करना है आपको, फाइव रूट यूजिंग अपेंड फंक्शन की मदद से ऐड करना है, ठीक है। दो लिस्ट को आपस में एक्सटेंड फंक्शन की मदद से ऐड करना है। फिर लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है। लास्ट एलिमेंट कैसे रिमूव होगा, अगर आप पॉप फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करोगे, तो वो लिस्ट का लास्ट वैल्यू रिमूव कर देगा। फिर नेम को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना है। और हमें एक लिस्ट के अंदर पाइथन का इंडेक्स फाइंड करना है बेसिकली, ठीक है। ये आप इंडेक्स मेथड से करोगे, ठीक है। अगर हमें इंसर्ट अ न्यू सब्जेक्ट, हमें हमें इंडेक्स बता रखा है, तो हम क्या, कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम इंसर्ट मेथड यूज करेंगे, जो कि इंडेक्स और वैल्यू पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए जो कि आपको कंप्लीट करने हैं आज की क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो बेसिकली तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपके डाउट बेसिकली अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। So this is all for today. Today we have learned commonly used lift method basically, ठीक है। फिर today the method is almost used in every Python project, so it's important to practice them until you are comfortable using each one. So make sure you complete today's homework and try the challenging question on your own. The more you practice, the stronger your programming skills will become basically, ठीक है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको वैसे उतना प्रैक्टिस करो, जाके आपकी स्किल्स मजबूत हो सके। इन नेक्स्ट लेक्चर वी लर्न more about list, and in the next lecture, this is lecture 14, we do all list questions and string questions. So our these two topics get strong. So after that, when we create project, we can usually use this string, okay. If you found this lecture helpful, don't forget to like this video, subscribe to channel and share with your friends. Thank you for watching. Keep learning, keep practicing, and I'll see you in next lecture.